दोस्तों, एक हेल्दी पर्सन ही एक वेल्दी पर्सन बन सकता है, पर आज के समय का जो सबसे बड़ा सत्य ये है कि विश्व भर में 90% लोग ऐसे हैं जो कि फिजिकली इनएक्टिव हैं, फिजिकली अनहेल्दी हैं और अनफिट हैं। गुड टॉस मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की मेरी इस खास वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन, एक बहुत जबरदस्त प्लान बताने जा रही हूँ, जिसके इस्तेमाल से डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छा स्वस्थ शरीर जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आज के समय की अगर मैं बात करूं तो हर एक व्यक्ति फिजिकली तौर पर इनएक्टिव है। दोस्तों देखिए, आज कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति ऐसा है जो कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा भाग दौड़ कर रहा है, अपनी पारिवारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत कर रहा है और लाइफ में कुछ नया, कुछ बड़ा अचीव करने के लक्ष्य से दिन प्रतिदिन भाग दौड़ जो है वो करते जा रहा है। इसी के साथ साथ वो कहीं ना कहीं अपनी जो हेल्थ है, अपना स्वस्थ है, उसे निग्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि ना तो वो समय पर अच्छा खाना खा पा रहा है, ना ही अपने शरीर को एक अच्छा पोषण जो है वो किसी भी तरीके से प्रदान कर पा रहा है, जिससे सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है वो उसके हेल्थ पर, उसकी बॉडी पर ही पड़ रहा है। दोस्तों, आप ये चीज हमेशा याद रखिएगा, आप जितनी कड़ी मेहनत करिए, जितने कड़े मतलब आप मेहनत करें, अपने सपनों को पूरा करने के लिए भाग दौड़ करें, आपका जो शरीर है, आपका स्वस्थ है, वो आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि इस सारी भागदौड़ में सबसे ज्यादा जो इफेक्ट है वो हमारी बॉडी के ऊपर पड़ रहा है, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर पड़ रहा है, और हम कहीं ना कहीं इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते आगे चलकर क्या होगा दोस्तों कि अगर हम ऐसे ही करते जाएंगे, अपनी बॉडी को इतना ज्यादा निग्लेक्ट करेंगे, बिल्कुल इग्नोर करते चलेंगे, तो आने वाले समय में हम बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम से सफर करना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं हम अपने सपनों को भी पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। जितनी भागदौड़ करके आज हम अपनी पारिवारिक जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, वो आने वाले समय में हमसे नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखें, हेल्दी रखें और फिट रखें। दोस्तों, आइए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज के समय में लोग फिजिकली इनएक्टिव क्यों हैं, फिजिकली अनफिट क्यों हैं। इसके बहुत से कारण हैं, जिनको वन बाय वन करके मैं आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करूंगी। दोस्तों, सबसे पहला जो मुख्य कारण है वो है फूड एडल्ट्रेशन, यानी कि जो भी हम भोजन कर रहे हैं उसमें आज के समय में 80 से 90% तक जो है वो मिलावट है। पिछले टाइम पे क्या होता था दोस्तों, जो पिछले लोग थे वो जो खाना खाते थे उसमें किसी भी प्रकार का मिलावट नहीं होता था, बट आज के समय में जितना भी खाना हम लोग खा रहे हैं, जो भी हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स ले रहे हैं, उसमें 80 से 90% तक जो है वो मिलावट होती है, जो कहीं ना कहीं हम जब उसका सेवन करते हैं वो हमारी बॉडी को नुकसान देती है। सेकेंड पॉइंट की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो दोस्तों वो है फिजिकल इनएक्टिविटी। फिजिकल इनएक्टिविटी का मतलब है हम किसी भी टाइप का कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, इवन हम 10 से 15 मिनट वॉक भी नहीं कर रहे हैं, कोई प्राणायाम, कोई योगा, किसी भी तरह का जो फिजिकल वर्कआउट है वो हम नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते दिन प्रतिदिन जो हमारी बॉडी है वो फिजिकली इनएक्टिव होते जा रही है। थर्ड पॉइंट अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो दोस्तों वो ये है कि आज के समय में हमारा जो यूजेज है गैजेट्स का, जैसे कि मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, टीवी, इनका जो यूजेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। दिन प्रतिदिन अगर मैं बच्चों की बात करूं तो वो सारा दिन टीवी या मोबाइल के साथ बैठे रहते हैं। इवन बड़े भी जो है आज के टाइम पे मोबाइल का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लैपटॉप्स को बहुत ज्यादा जो है वो यूटिलाइज कर रहे हैं, जिससे हमारी जो फिजिकल इनएक्टिविटी है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, बिकॉज हम एक ही जगह बैठ के अपना मोबाइल ऑपरेट कर रहे हैं, अपना लैपटॉप यूज कर रहे हैं, या फिर अपने एक ही जगह पे बैठ के टीवी देख रहे हैं। फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो है हम अपनी डाइट में, अपने डेली शेड्यूल में, रूटीन में किसी भी तरह का जो सप्लीमेंटेशन है वो ऐड नहीं कर रहे हैं, जिससे ना तो हमारे मल्टीविटामिन्स पूरे हो रहे हैं, ना तो हमारी जो न्यूट्रिशन की नीड है वो पूरी हो रही है, ना हमें किसी भी तरह से जो पूरा रिक्वायर्ड प्रोटीन है आईडी के अकॉर्डिंग वो मिल पा रहा है। क्योंकि दोस्तों एक तो हम जितना भी खाना खा रहे हैं, जो कि हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया था, एडल्ट्रेटेड है,
अगर हमारे खाने में एडल्ट्रेटेड है तो ऑब्वियसली उसका जो न्यूट्रिशन कंटेंट है वो काफी हद तक लो हो चुका है। तो हमारी जो जरूरतें हैं आईडी के अकॉर्डिंग, जो हमारी नीड्स हैं, हम उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और सेकेंडरी पार्ट, हम किसी भी तरह का जो सप्लीमेंट है उसको अपनी डाइट में ऐड भी नहीं कर रहे हैं, तो जिससे कहीं ना कहीं बॉडी को बहुत सी ऐसी पोषक तत्व हैं जिनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो फोर्थ पॉइंट जो हमने डिस्कस किया वो यही है कि किसी भी तरह का सप्लीमेंटेशन जो है वो हम अपने फूड में, अपनी डाइट में ऐड नहीं कर रहे, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से लोग आजकल फिजिकली इनएक्टिव हैं, अनहेल्दी हैं और अनफिट हैं। फिफ्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो है हमारी बैड डाइटरी हैबिट्स। दोस्तों, बैड डाइटरी हैबिट्स का मतलब है जैसे कि दिन भर हम लोग बहुत ज्यादा बिजी हैं अपने काम को लेके, हम बाहर रहते हैं तो हम जो है वो अच्छा खाना नहीं कंज्यूम करते हैं, जो भी हमें ऑन द स्पॉट मिल रहा है हम उसका सेवन कर रहे हैं। हम ये भी इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं कि जो हम खाना खा रहे हैं वो अनहेल्दी है या फिर हेल्दी है। मोस्टली आज के टाइम पे जो हमारी डाइटरी हैबिट्स हैं वो अनहेल्दी फूड की तरफ हैं। हर एक व्यक्ति जो है वो ज्यादा जंक फूड या फिर ऑयली फूड जो है वो खाना प्रेफर करता है। सो हमारी ये जो एक हैबिट है, अनहेल्दी हैबिट है, उसको हमें चेंज करना होगा अगर आप चाहते हैं कि हम फिजिकली एक्टिव रहें और हेल्दी रहें। सिक्स्थ पॉइंट की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो वो है आपका बिजी शेड्यूल। ऑब्वियसली हर एक व्यक्ति आज अपने सपनों को पूरा करने में, अपनी लाइफ में नई अचीवमेंट्स करने में बिजी है, तो वो दिन भर काम के प्रति बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है। बट जब वो इतना ज्यादा काम कर रहा है, वो अपने सपनों के लिए इतनी भागदौड़ कर रहा है, तो वो अपने आप को टाइम जो है वो नहीं दे पा रहा। ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर हम दिन भर बिजी रहेंगे, ऑब्वियसली हम अपनी मील्स को स्किप करेंगे। अगर हम अपनी मील्स को स्किप करेंगे तो जिस टाइम हम खाना खाएंगे तो हम ओवर ईटिंग करेंगे, जो कि हमारी बॉडी को बहुत ही बैड, बहुत ही गंदे रिजल्ट्स जो हैं वो देती हैं। सो ओवर ईटिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि आपकी बॉडी को अनहेल्दी बनाता है। सेकेंडरी पार्ट, जब हम बहुत ज्यादा बिजी रहेंगे, हम बहुत ज्यादा काम में लगे रहेंगे, तो हम किसी भी तरह का जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको करने के लिए भी थोड़ा बहुत टाइम भी नहीं निकाल पाएंगे। एंड थर्ड पार्ट, बिजी शेड्यूल के चलते हुए आप अपनी फैमिली को भी टाइम जो है वो नहीं दे पाएंगे। सो इसलिए अपना जो शेड्यूल है उसको प्रॉपर्ली मैनेज करिए। अपने खाना खाने का जो समय है उसको निर्धारित करें। अपनी बॉडी को फिजिकली फिट रखने के लिए कुछ टाइम अपनी बॉडी को योगा के लिए निकालें या फिर वॉक कीजिए या किसी भी तरह का फिजिकल वर्कआउट है जो करें। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, अपनी फैमिली के लिए भी कुछ समय जो है वो जरूर निकालें। सेवेंथ पॉइंट की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो वो है ओबेसिटी। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, फिजिकल इनएक्टिविटी यानी कि किसी भी तरह का जो है मतलब वर्कआउट, किसी भी तरह का योगा, किसी भी तरह की एक्सरसाइज जब हम नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली हम फिजिकली अनफिट बनते हैं। एंड सेकेंडरी पार्ट, आज के टाइम पे हम सबसे ज्यादा जंक फूड खा रहे हैं, सबसे ज्यादा ऑयली फूड खा रहे हैं, तो जिससे जो है वो दिन प्रतिदिन जो हम लोग हैं ओबेसिटी का शिकार होते जा रहे हैं, यानी कि मोटापे का शिकार होते जा रहे हैं। सो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से लोग आजकल फिजिकली इनएक्टिव और अनहेल्दी हैं। सो दोस्तों, ये थे कुछ पॉइंट्स जिनमें हमने डिस्कस किया कि आज के समय में लोग फिजिकली एक्टिव और हेल्दी क्यों नहीं हैं। सो अब मैं आपको ये बताऊंगी कि फिजिकली एक्टिव और फिट होने के फायदे क्या हैं। अब जो लोग फिजिकली एक्टिव हैं, जो लोग फिजिकली फिट हैं, उनको क्या क्या बेनिफिट्स हैं एज कम्पेयर टू वो लोग जो कि आज फिजिकली इनएक्टिव हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ दोस्तों, वो ये है कि अगर आज हम फिजिकली एक्टिव और हेल्दी रहते हैं तो ये हमें बहुत सी बीमारियों से दूर रखने में हमारी मदद करता है। एज आपकी बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो बिल्कुल सही चलती है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है अगर आप अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा सप्लीमेंट्स जो है उसको लेते हैं अपनी डाइट में और किसी न किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। तो इससे क्या होता है, आपकी बॉडी की सारी जरूरतें जो है वो पूरी हो रही हैं। तो अगर आपकी बॉडी की सारी नीड्स पूरी हो रही हैं, आप अच्छा खा भी रहे हैं, आप एक्टिविटी भी कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, आपकी बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो बहुत सही तरह से होती है। तो अगर आपकी बॉडी सही तरह से फंक्शन कर रही है तो आपकी बॉडी जो है वो बहुत सी बीमारियों से बची रहेगी।
सेकेंड पॉइंट दोस्तों ये है कि अगर हम आज फिजिकली एक्टिव हैं और हेल्दी हैं तो इससे हमारी जो बॉडी है वो फिजिकली और मेंटली दोनों तरफ से हेल्दी रहती है। मीन्स फिजिकली तो ऑब्वियसली वर्किंग के तौर पर अगर मैं बात करूं तो वो एक्टिव रहेगी, साथ ही साथ मेंटली भी हमारा जो मतलब बॉडी है वो हेल्दी रहेगी। मीन्स हमारा जो माइंड है, हमारा जो ब्रेन है उसकी फंक्शनिंग सही होगी, हमारा माइंड जो है वो स्टेबल रहेगा। थर्ड पॉइंट, फिजिकली एक्टिव और फिट होने का सबसे बड़ा बेनिफिट दोस्तों ये भी है कि ये आपको स्ट्रेस, आपको चिंता से दूर रखती है। अगर आज आप फिट हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो स्ट्रेस है वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू वो लोग जो कि आजकल फिजिकली इनएक्टिव हैं। फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो बीइंग फिजिकली एक्टिव होना और फिट होना ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को, आत्मविश्वास को बढ़ावा देने में भी मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो दोस्तों फिजिकली एक्टिव और फिट होना आपकी बॉडी का जो हेल्दी वेट है, आइडल वेट है, उसको मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं दोस्तों तो अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं और हेल्दी हैं तो ये आपको एंजाइटी और डिप्रेशन, यानी कि जो आपको डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी यानी कि बेचैनी होने लगती है, उससे भी बचाने में मदद करता है और आपको जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो नहीं आते, आप हमेशा पॉजिटिव जो है वो रहते हैं। तो अगर आप फिजिकली फिट हैं, फिजिकली एक्टिव हैं तो ऑब्वियसली आप हमेशा अपने आसपास जो है वो पॉजिटिविटी पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है दोस्तों कि फिजिकली एक्टिव और फिट होना आपको बहुत सी ऐसी इन्फेक्शंस, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, फंगल इन्फेक्शन हो, इन सब से भी बचाने में मदद करता है। एज आपका जो इम्यून सिस्टम है, आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो मजबूत होती है। तो जब आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है तो आपको किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन जो है वो अटैक नहीं कर पाती, आपकी बॉडी हमेशा एक्टिव और हेल्दी रहती है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जब आप फिजिकली एक्टिव और फिट होते हैं तो ये आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपकी फिटनेस को मेंटेन करता है, जिससे ऑब्वियसली आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी और वेल मेंटेन्ड रहती है। एल्टॉस लेके आया है एक ऐसा जबरदस्त प्रोडक्ट जो कि बहुत ही ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद में ये कंपनी ने प्रोडक्ट तैयार किया था और बहुत ही बेनिफिशियल है प्रोडक्ट। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ एल्टॉस के एरोप्लेक्स प्लस कैप्सूल के बारे में। दोस्तों ये एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है जिसका बेनिफिट लाखों लोगों ने प्राप्त किया है और इसके इस्तेमाल से एक बहुत अच्छा स्वास्थ्य जो है वो प्राप्त किया है। दोस्तों आइए बात करते हैं एल्टॉस के एरोप्लेक्स प्लस कैप्सूल के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ दोस्तों कि एल्टॉस का जो एरोप्लेक्स प्लस कैप्सूल है ये इन प्राकृतिक जड़ी बूटियों के मिश्रण से बना है, जिसमें मुसली, अश्वगंधा, शिलाजीत, शतावरी, केसर, आंवला, द्राक्षा और बहेड़ा शामिल है। दोस्तों अब बात करते हैं एरोप्लेक्स प्लस के बेनिफिट्स का, यानी कि इसके सेवन से आपको क्या क्या लाभ जो है वो मिलेंगे। सबसे पहला दोस्तों, एरोप्लेक्स प्लस का सेवन आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा इम्यून पावर प्रदान करने में मदद करता है। सेकेंड पॉइंट, ये आपकी अटेंशन स्पैन यानी कि आपका फोकस, आपकी एकाग्रता को बढ़ाने में मदद करता है। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इसमें काफी अच्छी मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। फोर्थ, ये आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करता है। एरोप्लेक्स प्लस का सेवन आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी और एंड्योरेंस देने में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, एरोप्लेक्स प्लस आपकी बॉडी में स्ट्रेस रेजिस्टेंट एनर्जी को प्रोड्यूस करने में मदद करता है, जिससे आपकी बॉडी में जो स्ट्रेस लेवल है यानी कि तनाव का स्तर है वो कम होने में मदद मिलती है। साथ ही साथ दोस्तों एरोप्लेक्स प्लस फैटीग की एक एक्सीलेंट रेमेडी है। इसका मतलब ये है कि जो भी आपको थकावट होती है, आप कोई भी कार्य करते हैं, हम जल्दी जल्दी थक जाते हैं, तो अगर आप एरोप्लेक्स प्लस का सेवन करेंगे तो आपकी बॉडी को जो थकावट है वो लंबे समय तक महसूस नहीं होगी। सो दोस्तों ये हमने बात किया एल्टॉस एरोप्लेक्स प्लस के बेनिफिट्स के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगी इसकी डोजेज, यानी कि आपने इसका सेवन किस प्रकार करना है। दोस्तों इसका सेवन आपने सुबह शाम एक ही कैप्सूल खाना खाने के बाद में करना है। तो अब मैं आपको बताती हूँ एल्टॉस का ऐसा ही जबरदस्त प्रोडक्ट
जो कि प्योर और नेचुरल एलोवेरा से बना है। जी हाँ, जिसका नाम है ओरिजिल एलोवेरा सिरप। सुनाओ, अब हम जानते हैं एल्टॉस का जो ओरिजिल एलोवेरा सिरप है वो आपकी बॉडी पे किस तरह से बेनिफिशियल है। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे स्किन की। दोस्तों, एलोवेरा का कंजम्पशन आपकी स्किन को बेहतर करने में मदद करता है। मींस अगर किसी को बहुत एक्सेसिव ड्राइनेस है या उसके जो स्किन के टिश्यूज हैं, सेल्स हैं जो डैमेज हो जाते हैं, तो ये उनको रिजुविनेट करने में मदद करता है, उनको एक्टिव करने में मदद करता है और साथ ही साथ उनकी जो स्किन की इंटरनल ड्राइनेस है उसको दूर करने में ये मदद करता है। सेकेंडरी पार्ट, हेयर केयर। ऑब्वियसली दोस्तों, एलोवेरा में बहुत अच्छी मात्रा में एंजाइम्स पाए जाते हैं, न्यूट्रिशन पाया जाता है, जो कि अंदरूनी तौर पर आपके बालों को मजबूती प्रदान करने में मदद करता है। थर्ड है टूथ केयर, यानी कि जो भी आपके टीथ्स में कैविटीज हो जाती हैं, कीड़े लग जाते हैं या फिर कोई भी तरह की समस्या आती है, आपके जिंजिवाइटिस या फिर किसी भी तरह की समस्या आपके गम्स में आ जाती है, तो एलोवेरा जो है वो उसको भी रिपेयर करने में, उसको भी ठीक करने में मदद करता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसी में डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो दोस्तों, एलोवेरा जो है वो आपकी डाइजेशन फायर को बढ़ाता है। मींस जो भी आप खाना खाते हो, हमारी बॉडी में एक फायर जो है वो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। तो एलोवेरा का जो कंजम्पशन है वो आपकी डाइजेस्टिव फायर को बढ़ा के आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका पाचन तंत्र है, उसको मजबूती प्रदान करने में मदद करता है। नेक्स्ट, इम्यून सिस्टम। दोस्तों, एलोवेरा का सेवन लगातार आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती प्रदान करने में मदद करता है। ये आपके इम्यून सेल्स जो है उनको एक्टिव रखता है, उनको ऊर्जा प्रदान करता है ताकि उनकी जो वर्किंग है, उनकी जो फंक्शनिंग है वो सही तरीके से हो सके। नेक्स्ट, लिवर। दोस्तों, ये आपके लिवर को भी डिटॉक्सिफाई करता है, एज इसकी प्रॉपर्टी है डिटॉक्सिफायर। तो जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं ये आपकी बॉडी से उनको बाहर निकालने में मदद करता है। स्टमक यानी कि पेट की बात करें दोस्तों, तो ऑब्वियसली हमने जैसे कि बात किया, ये बहुत अच्छा एक सूदिंग एजेंट भी है। तो ये आपकी जो इंटेस्टाइनल वॉल्स हैं, यानी कि जो पेट की आंतें हैं, उनको ये मतलब हार्डनेस नहीं आने देता। आपका जब खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाता है तो ये आपकी इंटेस्टाइनल वॉल्स को स्मूथ रखने में मदद करता है, जिससे आपके जो बोवल मूवमेंट्स हैं वो इजी हो जाते हैं। सो दोस्तों, अब हम बात करते हैं एलोवेरा की प्रॉपर्टीज के बारे में। दोस्तों, एलोवेरा में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी फंगल, एंटी पैरासिटिक और एंटी टॉक्सिक प्रॉपर्टीज जो है वो पाई जाती हैं। मींस एलोवेरा जो है वो आपको बैक्टीरियल, वायरल, पैरासिटिक, फंगल इन्फेक्शन से बचाने में बहुत हद तक जो है वो मदद करता है। अब हम डिस्कस करेंगे इसका डोजेज, यानी कि आपने इसका सेवन जो है वो किस प्रकार करना है। एडल्ट्स की बात करूं यानी कि वयस्कों की, तो दोस्तों एडल्ट्स इसका सेवन 20 ml सुबह और 20 ml शाम को खाना खाने से पहले यानी कि खाली पेट करेंगे। आप चाहें तो इसको पानी में डाइल्यूट कर सकते हैं, वरना आप डायरेक्टली भी इसको कंज्यूम कर सकते हैं। बच्चों की बात करूं यानी कि 5 साल या उससे ऊपर के जो बच्चे हैं वो 5 से 10 ml सुबह और शाम खाली पेट इसका जो सेवन है वो कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट अब हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो है एक बहुत ही जबरदस्त न्यूट्रिशन रिच फूड सप्लीमेंट। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ व्हीट ग्रास पाउडर के बारे में। दोस्तों, एल्टॉस का जो व्हीट ग्रास पाउडर है ये प्योर और फ्रेश व्हीट ग्रास से प्रिपेयर किया गया है, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने, साथ ही साथ हमारी बॉडी का जो पीएच लेवल है उसको मेंटेन करने में मदद करता है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि न्यूट्रिशन रिच फूड सप्लीमेंट है। बात करते हैं इसके न्यूट्रिशन की, तो दोस्तों इसमें आयरन, कैल्शियम, क्लोरोफिल, एंजाइम, मैग्नीशियम, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, 17 अमीनो एसिड्स, विटामिन्स जैसे कि ए, विटामिन सी, विटामिन ई, के और बी कॉम्प्लेक्स शामिल हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों इसमें क्लोरोफिल शामिल है और वो सारे अदर मेजर प्रोटीन्स जो कि हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं। और इसमें साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जो कि हमारी बॉडी को फ्री रेडिकल से बचाने में मदद करती है। सुनाओ, अब मैं आपको बताऊंगी कि व्हीट ग्रास का सेवन आपकी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है उसके स्तर को, उसके लेवल को इंक्रीज करने में किस तरह मदद करता है।
दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था इसके न्यूट्रिशनल कंटेंट में कि इसमें क्लोरोफिल की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है। तो केमिकल कॉम्पोजिशन जो क्लोरोफिल का है वो सेम है हीमोग्लोबिन का। इट मीन्स जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, जिस तरह से जो हीमोग्लोबिन बनता है, सेम उसी तरह से जो क्लोरोफिल है उसकी भी बनावट इक्वल सेम है। सो जब भी हमारी बॉडी में व्हीट ग्रास को हम उसका सेवन करते हैं, हमारी बॉडी में ये जाता है, तो हमारा जो ब्लड है, हमारा हीमोग्लोबिन है, इजीली इसको अपने में कन्वर्ट कर लेता है। बिकॉज केमिकल कॉम्पोजिशन सेम है, तो इजीली जो क्लोरोफिल है वो हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से डायरेक्टली हमारा जो हीमोग्लोबिन लेवल है उसको इंक्रीज होने में जो है वो मदद मिल जाती है। सुनाओ, अब मैं आपको बताऊंगी व्हीट ग्रास पाउडर का सेवन करने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स जो है वो मिलते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों ये आपकी जो इम्यूनिटी है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको बढ़ावा देने में मदद करते हैं। ये जो एजिंग का प्रोसेस है, यानी कि जब हमारी स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा झुर्रियां, हमारे रिंकल्स दिखने लग जाते हैं, तो उसको हम एजिंग बोलते हैं। जो लोग व्हीट ग्रास का प्रतिदिन सेवन करते हैं तो ये उनकी एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करने में मदद करता है। ये आपकी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव करने में, उसको बेहतर करने में मदद करता है। दोस्तों, व्हीट ग्रास पाउडर का रेगुलर बेसिस पे सेवन जितनी भी इन्फेक्शंस हैं उनको न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो फटीग की ये एक्सीलेंट रेमेडी है, यानी कि जब हमारी बॉडी में बहुत हद तक जो थकावट है वो आ जाती है, बहुत ज्यादा किसी कार्य को करते हुए हम थका हुआ फील करते हैं, थकान महसूस करते हैं, या फिर दिन भर काम करने के बाद हमारी बॉडी शाम को या आधी दोपहर में थक जाती है, तो जो लोग व्हीट ग्रास पाउडर का सेवन करते हैं तो उनकी ये जो फटीग की प्रॉब्लम है उससे उनको बहुत हद तक रिलीफ मिलता है। एंड साथ ही साथ दोस्तों ये हमारी जो डाइजेशन है, हमारा पाचन तंत्र है, उसको मजबूती प्रदान करने में भी मदद करता है। सो ये थे व्हीट ग्रास पाउडर के कुछ बेनिफिट्स। बात करते हैं इसके डोजेज का। तो दोस्तों, डोजेज की अगर मैं बात करूं तो आपने सुबह और शाम खाली पेट 1-1 चम्मच व्हीट ग्रास पाउडर का सेवन करना है, पानी में डाइल्यूट करके। यानी कि आप 1 कप पानी लेंगे, उसमें आप 1 चम्मच जो है व्हीट ग्रास ऐड करके उसको मिक्स करके आप उसका सेवन जो है वो कर लेंगे। सो आइए बात करते हैं एल्टॉस के ऐसे ही बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है तुलसी पावर। सो सबसे पहले हम बात करेंगे तुलसी पावर एक्चुअल में है क्या और ये किस कॉम्बिनेशन से बना है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एल्टॉस का बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। इसमें 5 प्रकार की जो तुलसी है वो पाई जाती है, जिसमें राम तुलसी, श्याम तुलसी, वन तुलसी, श्वेत तुलसी और सुरसा तुलसी। इन 5 तुलसी के कॉम्बिनेशन से जो एल्टॉस का तुलसी पावर है उसको तैयार किया गया है। सो बात करते हैं बेनिफिशियल, किस तरह से ये हमारी बॉडी, हमारे शरीर के लिए बेनिफिशियल है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं और हम पहले ये डिस्कस भी कर चुके हैं कि जो एल्टॉस का तुलसी पावर है वो लगभग आपको 200 प्रकार की बीमारियों से बचाने में मदद करेगा। तो उसमें हम बात करेंगे सबसे पहले डायबिटीज का। ऑब्वियसली अगर हम रेगुलर बेसिस पे तुलसी पावर का सेवन करते हैं तो ये हमारे नेचुरली ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। अगर हम रेगुलर बेसिस पे तुलसी का सेवन करते हैं, एल्टॉस के तुलसी पावर का सेवन करते हैं, तो ये आपको बुखार से बचाने में मदद करेगा। बिकॉज ये आपकी इम्यूनिटी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को काफी हद तक मजबूत बना देगा, जिससे आपको जो रेगुलर फीवर आता है वो आने की संभावना बहुत हद तक कम हो जाएगी। नेक्स्ट, कॉलेरा, यानी कि पानी से होने वाली जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, मेजरली कॉलेरा डर्टी वाटर से यानी कि गंदे पानी से होती है। जो लोग तुलसी पावर का सेवन करते हैं ये उनको कॉलेरा जैसी प्रॉब्लम से भी रिलीफ देने में मदद करता है। इंसेक्ट बाइट, यानी कि किसी भी प्रकार का इंसेक्ट आपको काट जाए, जैसे आपको मलेरिया हो जाए, डेंगू हो जाए या किसी भी अन्य प्रकार का फीवर हो जाए, ये आपको उससे रिलीफ दिलाता है। और अगर आपको इमीडिएटली कोई इंसेक्ट काटता है तो आप उस जगह पे तुलसी की 2-3 ड्रॉप्स लगा लीजिए, तो उससे आपकी रेडनेस कम हो जाएगी और आपकी स्वेलिंग से भी आपको रिलीफ मिलेगा। ट्यूबरक्लोसिस के केस में भी ये काफी हद तक बेनिफिशियल है। तुलसी पावर का सेवन ये एज अ ब्लड प्यूरिफायर भी काम करता है। मींस ये आपके रक्त शोधक का काम करता है, आपके ब्लड को साफ करने में मदद करता है।
आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने में, कोल्ड एंड कफ से आपको बचाने में मदद करता है। जिस व्यक्ति को काफी लंबे समय से या फिर रेगुलर बेसिस पे सर्दी खांसी होती हो, वो लोग गर्म पानी में 5 ड्रॉप्स तुलसी का प्रतिदिन दिन में 2 बार सेवन करें। इससे उनको काफी हद तक रिलीफ मिलेगा। तुलसी पाउडर का रेगुलर बेसिस पे सेवन आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको मेंटेन करने में हेल्प करेगा। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की समस्या से आराम दिलाने में ये मदद करता है और साथ ही साथ यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट के जो इन्फेक्शन है उनसे भी हमें प्रिवेंट करने में काफी हद तक मदद करता है। सुनाओ, अब हम डिस्कस करेंगे तुलसी पाउडर की प्रॉपर्टीज के बारे में। दोस्तों, तुलसी में जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल मीन हर प्रकार की इन्फेक्शन से आपको बचाने में मदद मिलती है। बहुत अच्छा स्ट्रेस रिलीवर का काम करता है, इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है तुलसी। ये बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट है, मींस अगर आपके आसपास बहुत ज्यादा मस्किटोज आते हैं या फिर फ्लाइज आती हैं, मच्छर जिसको बोलते हैं, उस केस में आप पानी में तुलसी ड्रॉप्स को ऐड करके वहाँ पे स्प्रे कर दीजिए तो ये बहुत बढ़िया डिसइंफेक्टेंट का काम करेगा। सैनिटाइजेशन का काम बहुत अच्छा करता है तुलसी। तो आप अगर आपको सैनिटाइज, अपनी सराउंडिंग्स को सैनिटाइज करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप पानी में इसको ऐड करके इसको स्प्रे करिए। एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करता है। इसका मतलब ये है कि जो आपकी बॉडी के जो मुक्त कण हैं वो आपके दुष्प्रभाव डालते हैं, फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी पे, ये उन फ्री रेडिकल्स के नेगेटिव साइड इफेक्ट्स को कम करने में मदद करता है और साथ ही बहुत जबरदस्त पेन किलर का भी काम करता है। यहाँ पे अगर किसी भी तरह का आपको पेट में दर्द हो रहा हो या फिर महिलाओं की बात करूं तो उनको मंथली पीरियड्स में काफी ज्यादा बॉडी पेन होता है, स्टमक पेन होता है, उस केस में भी आप एक गर्म कप पानी में 5 ड्रॉप्स तुलसी डाल के इसका सेवन कीजिए तो ये आपको बहुत हद तक पेन से आराम दिलाने में मदद करेगा। सुनाओ, अब मैं आपको बताऊंगी तुलसी पाउडर के डोजेज के बारे में, यानी कि आपने इसका सेवन किस तरह करना है। दोस्तों, 5 बूंद तुलसी पाउडर आपने दिन में 2 से 3 बार पानी में या फिर आप चाय में इसका सेवन कर सकते हैं, दूध पी रहे हैं उसमें सेवन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से आपने 5 बूंद दिन में 2 से 3 बार इसका सेवन करना है। सो ये बात था तुलसी पाउडर के बारे में। एंड एट लास्ट में दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, हमने बात की है एक्टिव 24 प्लान के बारे में। दोस्तों, एक्टिव 24 प्लान में हमने जो हर्ब्स डिस्कस किया है, जो प्रोडक्ट्स डिस्कस किए, उसमें हमने डिस्कस किया एल्टॉस के एरोप्लेक्स प्लस कैप्सूल, व्हीट ग्रास पाउडर, ओरिजिनल एलोवेरा सिरप और तुलसी पाउडर के बारे में। दोस्तों, यहीं पे अगर कोई हम बच्चों की बात करें या फिर यंग एडल्ट्स की बात करें जिनकी एज 25 ईयर्स से कम है, वो लोग, उनको एरोप्लेक्स प्लस की जगह पे स्पिरुलिना का जो सेवन है वो करना चाहिए, एज उनकी बॉडी को मल्टीविटामिन्स की जरूरत ज्यादा है क्योंकि वो उनकी ग्रोथ ईयर्स हैं। तो एडल्ट्स जो है या फिर बच्चे हैं 5 साल से ऊपर तक और 25 साल से नीचे के जो व्यक्ति हैं वो एरोप्लेक्स प्लस की जगह पे स्पिरुलिना टैबलेट का सेवन जो है वो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय एल्टॉस।